हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड के एमसीक्यूज़ के बारे में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2021-22 में आए हुए भी इसमें कुछ क्वेश्चंस है, तो शांति से चित्त को रिलैक्स करके क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। इससे पहले कि है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव यानी कि मात्रात्मक अनुसंधान की कुछ विशेषताएं पूछी है। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव से कोई ना कोई क्वेश्चंस हर बार आते हैं। तो क्वांटिटेटिव में क्या होगा, क्वांटिटेटिव में सारा किस पे ध्यान दिया जाता है, क्वांटिटी पे, मतलब नंबर ऑफ सैंपल्स पे ध्यान दिया जाता है। और उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको पता है क्लोज एंडेड होते हैं। ओपन एंडेड तो क्वालिटेटिव में होते हैं, गुणात्मक में होते हैं बिल्कुल। ओपन एंडेड तो जिसमें सब्जेक्टिव टाइप कुछ भी लिखिए। जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्लोज एंडेड होते हैं वो होता है क्वांटिटेटिव में। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, क्वेश्चंस आर ओपन एंडेड। नहीं रहे, क्वेश्चन क्लोज एंडेड होता है, ओपन एंडेड तो क्वालिटेटिव में होता है, तो ये काटो इसको, ठीक है। आइडेंटिफाइड वेरिएबल्स आर मेजर्ड, ये बात ठीक है, क्योंकि जो वेरिएबल्स है चरों को ही तो मेजर किया जाता है क्वांटिटेटिव में, मात्रात्मक में, बिल्कुल सही बात है ये। क्वेश्चंस आर स्टैंडर्डाइज, ठीक है, बिल्कुल क्वांटिटेटिव होता है वो बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड होता है, और क्वेश्चन है वो बिल्कुल एक तरह से मानकीकृत होते हैं, बिल्कुल स्टैंडर्डाइज होते हैं, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। और ये कह रहा है इफ द सैंपल साइज इज लार्ज द फाइंडिंग कैन बी इजीली जनरलाइज्ड। ये बात तो बिल्कुल सही बात है। अगर जिसमें आप सैंपल ले रहे हो, नमूना ले रहे हो, अगर वो आकार बड़ा है तो जो उसके निष्कर्ष जो आए हैं उनको आप बेसिकली जनरलाइज या सामान्यीकृत कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। ये क्वालिटेटिव में आसान नहीं होता, लेकिन इसमें आसान है क्वांटिटेटिव में। तो ये बी, सी और डी इज द राइट आंसर हो गया। ई तो वैसे ही नहीं हो रहा। ये कह रहा है इट इज डिफिकल्ट टू फिक्स द लेवल ऑफ मेजरमेंट। माप के स्तर को ठीक करना मुश्किल है, इसमें तो आराम से हो जाता है, क्वांटिटेटिव है, नंबर्स में डाटा है तो माप अच्छे से फिक्स हो जाएगा। तो ये नहीं हो सकता, ए और डी नहीं, ए और ई नहीं हो सकता। तो बी, सी और डी इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। इससे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों शोध के बारे में अच्छे से किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें, ये कह रहा है एक कॉलेज टीचर प्रेजेंट ए रिसर्च पेपर इन ए सेमिनार। The research paper cites reference which are pretty old. This situation will be described as the case of। एक महाविद्यालय शिक्षक द्वारा सेमिनार में एक शोध पत्र प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है, कर दिया। शोध पत्र में उल्लेखित संदर्भ यानी कि जहाँ से उन्होंने मैटर उठाया है, उनके जो रेफरेंस है वो बहुत ही पुराने हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि जो उन्होंने अपडेट नहीं किया अपने रिसर्च सोर्स को, उन्होंने अपडेट नहीं किया। सीधी सी बात है, उनको अपडेट करना चाहिए क्योंकि वो पुरानी चीज़ों से उठा रहे हैं, मीन्स उन्होंने अपडेट नहीं किया है। तो राइट आंसर कौन सा होगा, 4 होगा। इनएबिलिटी ऑफ अपडेटिंग रिसर्च सोर्स, उन्होंने शोध स्रोतों को अद्यतन करने में असक्षमता है। तो बिल्कुल ये राइट आंसर हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से अभी आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ फ्रेंड्स कि SWMG सक्सेस विद मुकेश गोयल, SWMG अपनी एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन है प्ले स्टोर में, ठीक है, और अपनी वेबसाइट भी है swmg.in। इस पे जाके आप पेपर 1 का टेस्ट सीरीज क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो पेपर 1 की। इसकी सबसे खास बात यह है कि पेपर 1 की टेस्ट सीरीज में आपको जो भी सॉल्यूशन मिलेंगे वो वीडियो लेक्चर्स के थ्रू मिलेंगे। ऐसे ही वीडियो बनाया जाएगा, हर क्वेश्चन को वीडियो लेक्चर्स के थ्रू समझाया जाएगा। और किसी का पेपर 2 अगर इन्वायरमेंट साइंस है, EVS है, जो कोड नंबर 89 है, उसके रजिस्ट्रेशन भी ओपन है। हमारी जो एप्लीकेशन है SWMG सक्सेस विद मुकेश गोयल, ये एंड्रॉयड ऐप को आप इंस्टॉल करके सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से ले सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। और कुछ नीचे जो नंबर दिए हैं वहाँ पे भी आप इससे इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद। चलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू विमर एंड डोमिनिक द सिक्वेंशियल स्टेप इन द कंटेंट एनालिसिस आर। विमर और डोमिनिक के अनुसार सामग्री विश्लेषण में अनुक्रमिक चरण कौन से होंगे। कोई भी सामग्री है, ठीक है, कोई भी कंटेंट है, आपको उसका एनालिसिस करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। एक तरह से रिसर्च की बात कर रहा है कि कैसे करोगे। तो एक बार इन ऑप्शन में दिखाओ, सबसे पहले क्या करोगे। सबसे पहले आपके पास रिसर्च क्वेश्चन और हाइपोथेसिस ही होगी फ्रेंड्स, इनमें देखो। तो सबसे पहले क्या आएगा, फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च क्वेश्चन, तभी तो उसका एनालिसिस करोगे। और हाइपोथेसिस बाय द रिसर्चर, शोधकर्ता द्वारा शोध पर्सन या परिकल्पना का निरूपण होगा। तो ई सबसे पहले आएगा। तो ई सबसे पहले किस में है, इस ऑप्शन में है, 4th में, बिल्कुल हो गया। उसके बाद देखो क्या करोगे, उसके बाद जैसे ही हुआ तो फिर आप जो जिस पॉपुलेशन से सैम्पलिंग कर रहे हो उसको डिफाइन करोगे कि कहाँ से कर रहे हो। तो बिल्कुल ए उसके बाद आ गया, डिफाइन करोगे पॉपुलेशन को, ठीक है ना। फिर अप्रोप्रिएट सैंपल का सिलेक्शन करोगे, बिल्कुल वही तो चल रहा है। ई के बाद ए, फिर बी, फिर सी कह रहा है, ठीक है ना।
आइडेंटिफाई द यूनिट ऑफ एनालिसिस एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ कैटेगरीज, कहाँ कहाँ विश्लेषण करना है, उनकी इकाइयों का पूरा उनकी निर्माण करोगे और पहचान करोगे, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद क्या है, कोड, एनालाइज एंड ड्रॉ इन्फेरेंस फ्रॉम द कलेक्टेड डाटा, जो भी आपने इकट्ठा डाटा किया है उससे कोड, विश्लेषण और निष्कर्ष निकलेगा। ये तो सबसे लास्ट में ही निकलेगा ना, सबसे लास्ट में ही निष्कर्ष निकालोगे। नहीं सर हम पहले निकालेंगे, अरे पहले नहीं निकलता निष्कर्ष, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। तो EA, ठीक है, BCD ये होगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये थोड़ा क्वेश्चन के ऑप्शन इसमें स्क्रीन पे अभी तो आ रहे होंगे, इसलिए थोड़ा ऊपर नीचे करके दिखाया है, कहीं कट रहा हो, ठीक है, समझ में आ गया। चलो बहुत बढ़िया, शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन ग्राउंड एंड थ्योरी रिसर्चर कलेक्ट डाटा यूजिंग थ्योरेटिकल सैम्पलिंग until theoretical saturation achieved. This process can be summarized in the following sequence. आधारित सिद्धांत में शोधकर्ता सैद्धांतिक संतृप्ति होने तक सैद्धांतिक प्रतिचयन के प्रयोग द्वारा डाटा संग्रहण करते हैं। इस प्रक्रिया को कौन से क्रम में दर्शाया जा सकता है? सीधी सी बात है, इस क्वेश्चन में ही आंसर है, डाटा कलेक्शन है, फिर थ्योरी का सैचुरेशन कर रहे हैं, सीधा का सीधा बात ही है कि पहले रिसर्च क्वेश्चन है, फिर सैंपल को डिसाइड करोगे, फिर डाटा कलेक्शन करोगे, फिर डाटा का एनालिसिस करोगे, फिर उस थ्योरी का सैचुरेशन कर दोगे। बेसिक सी बात है, पहले तो रिसर्च क्वेश्चन ही होगा, ठीक है। आपको दो में कन्फ्यूजन हो सकता था, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन में। सेकंड ऑप्शन में भी है जनरल रिसर्च क्वेश्चन पहले है, लेकिन बाद में डाटा कलेक्शन है, तो पहले सैंपल डिसाइड करोगे ना, फिर डाटा कलेक्शन करोगे फ्रेंड्स। तो ये आ गया सैंपल, डाटा एनालिसिस और थ्योरी का सैचुरेशन, ठीक है, समझ गए बात को। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन ऑफ रिसर्च एफर्ट इज नोन एज, एक शोध प्रयास के स्वतंत्र सत्यापन के रूप में जाना जाता है। मतलब जो आपने रिसर्च की है, जो आपने शोध की है, वो बिल्कुल वेरीफाई है। उसको वेरीफाई करने के लिए सबसे अच्छा क्या है उसमें सबसे अच्छा है कि उसका रेप्लिकेशन हो, उस सेम सिचुएशन में सेम रिजल्ट्स आए, ठीक है ना, रेप्लिकेशन हो, ये सबसे बेस्ट है वेरिफिकेशन के लिए। अगर इंडिपेंडेंट वे में आप करना चाहते हैं तो उसका रेप्लिकेशन हो जाना चाहिए, सेम सिचुएशन में सेम रिजल्ट्स आना चाहिए, ठीक है। चित्त को रिलैक्स रखना है, मन को शांत रखना है और सारे क्वेश्चंस को अच्छे से करना है फ्रेंड्स। आप हमेशा खुश रहे, शांति से रहे और किसी भी तरह की कोई टेंशन ना लें, ठीक है। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, जितना चित्त शांत रखोगे, मन खुश रखोगे, उतना ही बेहतर रूप से आप काम कर पाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, ऑल द वेरी बेस्ट।